इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।
महानुभाव, जीवन में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग सामान्य होते हैं जो ना अच्छे हैं ना बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार हमारा बुरा कर दिया करते हैं। नीतिकारों ने कहा है कि जो अच्छे हैं उनकी संगति करिए, जो बहुत अच्छे हैं उनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए, और जो मध्यस्थ हैं उनको देखिए, और जो बुरे लोग हैं उनकी संगति करने से बचिए। कहते हैं कि कुछ लोगों को कई बार छोड़ना आवश्यक है। यदि हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उनसे बचने का प्रयास कर। आप उनके साथ बुरा मत कीजिए। हम ये नहीं कहते, जैनागम ये नहीं कहता कि आप किसी का बुरा कीजिए, बल्कि जैनागम ये कहता है कि आप बुरे लोगों से बचने का प्रयास करो। बुरे का बुरा मत करिए, बल्कि बुरे व्यक्ति के साथ से बचिए, उसके संसर्ग से बचिए। हो सके तो उसको अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दीजिए। कहीं पर बहुत सारा दूध रखा हुआ है और उस दूध में यदि 1 किलो चीनी पड़ जाए और दूध का व्यक्ति उस दूध को लेकर चल रहा है और रास्ते में 10-20 बूंद दूध की गिर जाए, तो थोड़ी देर में वहां चींटियों का झुंड पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूध की संगति शक्कर से हो गई तो मीठा कौन हुआ? दूध हुआ। ना कि शक्कर में दूध मिला, बल्कि दूध मीठा हुआ। कि यदि आपकी संगति थोड़ी सी भी अच्छी है तो आपका पूरा जीवन मिठास में हो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों के जीवन की संगति देव शास्त्र गुरु से है, उनका पूरा जीवन मिठास में हो जाएगा। तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मिठास में जीवन कब होगा? जब आपके जीवन से खटास का स्थान समाप्त होगा, जब आपके जीवन से बुराइयों का स्थान खत्म होगा, जब आपके जीवन से गलत कार्यों का स्थान गलत होगा, जब जाकर क्या होगा कि आपके जीवन में मिठास का स्थान आएगा। आज वर्तमान में हम देखते हैं, वैसे तो आज 22वें तीर्थंकर प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान का कल्याणक भी है। और नेमिनाथ भगवान, कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना। कहते सावन के महीने में उनकी बारात जा रही थी, तो क्या हुआ? बारात नहीं जा पाई और वो बैरागी हो गए। इसलिए कभी सावन के महीने में कोई कार्य करना हो तो सोच समझ के करिएगा। सावन के महीने में कोई कार्य करना हो तो सोच समझ के करिएगा। तो कहते हैं कि सावन का जो महीना, हर महीने का महत्व है। सावन का महीना राग के लिए नहीं है, सावन का जो महीना है वह बैराग के लिए होता है। कि राग से जो बैराग होता है उसका नाम सावन का महीना होता है। क्योंकि अभी पारसनाथ भगवान का लड्डू, नेमिनाथ भगवान का कल्याण, श्रेयांशनाथ भगवान का कल्याण, रक्षाबंधन, ना जाने कितने त्योहार आएंगे। और जैसे ये समाप्त होगा तो भाद्रपद चालू हो जाएगा। तो बता रहा था मैं आपको कि भगवान नेमिनाथ स्वामी, आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब वह बारात लेकर जा रहे थे तो उनको बैराग क्यों हुआ? बैराग क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर पशुओं का रुदन सुना, पशुओं की हिंसा हो सकती थी। ये बात कितनी सत्य है असत्य है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो सुनते हैं पढ़ते हैं बताते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति पशु को बंधे देखकर वैराग्य को धारण कर लेता है, और आपके अंदर क्या इंसानियत नहीं जागती? जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो और वहां पर लिखा रहता है कि यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों हैं, वहां आप कैसे भोजन करके आ सकते हो? उस समय आपका जमीर, उस समय आपकी इंसानियत कहां मर जाती है? और जिस दिन उस तरह की होटल में आप खाना खा रहे हो, उस समय आप जैन कहने के अधिकारी नहीं हो। यदि उस समय कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपने नाम के साथ में जैन नहीं जोड़ना है, क्योंकि जैन धर्म पे एक कलंक है ये। अब सोचिए कि एक व्यक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है, शादी के मंडप को छोड़कर मुक्ति रूपी मंडप पर बैठ जाते हैं, और हम जाने कर वहां पर जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम खाते नहीं हैं। देखना, आप यदि यहां मंदिर में आ गए,
आपने सामग्री चढ़ाई नहीं चढ़ाई, आपने पूजा करी कि नहीं करी, लेकिन जब आप मंदिर से जाओगे तो लोग बोलेंगे कितना धर्मात्मा व्यक्ति है जो मंदिर जाता है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप चाहे जबरदस्ती आ गए हो, बिना मन से आ गए हो, इनके कहने से उनके कहने से आ गए हो, लेकिन आपको धर्मात्मा का सिंबल लग जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप कहीं पर इस तरह की होटल में पहुंच जाओ जहां पर गलत चीज मिलती है, आप वहां खा नहीं रहे हो, लेकिन होटल से बाहर निकलोगे तो आपकी भी गिनती खाने वाले की लिस्ट में आएगी कि यह व्यक्ति उस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। कम से कम बचने का प्रयास करें, जितना हो सके उसको त्याज कर दें। बुरे लोगों की संगति, बुरी बातों से दूर रहो। इन सब चीजों का परिणाम अभी नहीं मिलता है, इन सब चीजों का परिणाम भविष्य में निकलता है, जब जाकर हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने ऐसा ऐसा शायद कर दिया होगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जीवन में जब शक्कर दूध में मिलती है तो जब दूध गिरता है तो चींटियों का ढेर लग जाता है कि वहां पर जो है चींटी मडराने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिठास है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जो थोड़ी सी आप पूजा करते हो, थोड़ी सी आराधना करते हो, थोड़ी सी भक्ति करते हो, ये देव शास्त्र गुरु का आशीर्वाद रूपी मिठास आपके जीवन में है, जो उन्होंने आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी सी घोल दी। इसलिए आप भगवान की भक्ति करने के लिए हजारों सैकड़ों लाखों की तादाद में पहुंचे जाते हो, जिससे कि आपको भगवान अपनी ओर बुला लेते हैं। अब भगवान के चरणों में आ जाओ तो क्या बोलना भगवान से? क्या बोलते? आप लोग कुछ बोलते हो भगवान जी के मंदिर में आके? कुछ तो बोलते होंगे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा पोता पोती हो जाए, मेरा ये हो जाए, सब बोलते हैं। महाराज के सामने बोले ना बोले, वैसे अंतरंग से बोल ही रहा है आदमी। एक बच्चा भगवान के मंदिर गया, गणेश जी के, गणपति जी के। वहां पर उसने कहा कि भगवान जी मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कुछ भक्ति आती नहीं, मुझे कुछ शक्ति नहीं है, मेरा कल से एग्जाम है, मुझे पास कर देना। आदेशांतक स्वर में, प्रार्थना के स्वर में नहीं गया, आदेश के स्वर में गया कि मुझे कुछ भक्ति नहीं मालूम, मुझे कुछ पूजा नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके चरणों में आया हूं कि मुझे पास कर देना। भगवान का आशीर्वाद समझिए, कर्म समझिए, वह पास हो गया। अब उसकी श्रद्धा तो बढ़ गई, वो सबको बोलता है देखो मैं तो भगवान का आशीर्वाद लेके गया, पास हो गया, पास हो गया। अगले साल उसके दोस्त का एग्जाम था, अगले साल उसके दोस्त का एग्जाम था। उसने कहा भगवान जी मैं पूजा नहीं जानता, मैं प्रक्षाल नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, और मैं तो आज आपको इस मंदिर से अपने साथ में अपने घर लेकर जाऊंगा और आप मेरे घर में बैठ के रहोगे तो मैं निश्चित रूप से पास होऊंगा। उससे छोटी सी मूर्ति उठाई और भगवान जी के घर ले जाके रख दी, और वो भी पास हो गया। वो भी समय की बात सोची कि पास हो गया। इतने में एक बड़ा आदमी गया, हो गया भगवान जी मैं पूजा नहीं जानता, प्रक्षाल नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं तो आपके चरणों में आया हूं और मैं यहां से आपको नहीं ले जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दुकान चलना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।